हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली हम लोग भाई डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 का 13.2 यानी 13.2 हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक का जो भाई चैप्टर का नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। ठीक है, अगर भाई आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप लोग आराम से देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। आज का जो लेक्चर नंबर रहने वाला लेक्चर नंबर 11 रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास 10th ठीक है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स अध्याय 13 यानी 13। ठीक है, प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज है 13.2। ठीक है, अगर आप इससे पहले जो सब उदाहरण था भाई एनसीईआरटी बुक का, चाहे उदाहरण 1 से लेकर 6 तक जो उदाहरण था भाई, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर को वॉच कीजिए, या फिर आप क्या कहते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज अगर देखना चाहते हैं वीडियो तो भाई आप भी तब भी अपना प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रीवियस लेक्चर को वॉच कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई ध्यान दीजिए, इसमें कुल जो क्वेश्चन है यानी प्रश्नों की कुल संख्या जो है इस एक्सरसाइज में 6 है। ठीक है, चलते हुए हम लोग देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं और जो मतलब क्या कहते हैं मिलता जुलता आप लोग का क्वेश्चन मिलेगा, प्रश्न मिलेगा और इजी मिलेगा तो आप लोग को भाई HW के तौर पे मिल भी सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्या कहते हैं नंबर 1। ठीक है, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ जो सारणी है, ठीक है, यही सारणी एंड टेबल दे रखा है। किसी अस्पताल में यानी किसी हॉस्पिटल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु को यानी एज को दर्शाती है। ठीक है, आयु यानी वर्षों में लिखा गया है। ठीक है, रोगियों की संख्या लिखा गया है यानी 5 से 15 के बीच में, वर्ष के बीच में 6 रोगी है। समझ रहे हैं ना बात को। 15 से 25 11, फिर 25 से 35 के लिए 21, 35 से 45 के लिए 23, 45 से 55 के लिए 14, 55 से 65 के लिए 5। समझे बात को। फिर नीचे कर क्या उपरोक्त आंकड़ों यानी डेटा के बहुलक यानी मॉड और माध्य ज्ञात कीजिए। आपको ये क्या निकलना बताइए, मॉड भी ये फाइंड करना है और माध्य यानी मीन भी फाइंड करना आपको। ठीक है, दोनों आपको फाइंड करना है यानी निकालना, ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्र प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए। अब भाई तुलना भी करना है यानी कंपेयर भी करना है। समझे, चलते हैं भाई ध्यान दिया। सबसे पहले हम लोग मोड निकालते हैं यानी बहुलक निकालते हैं। आप शायद फार्मूला जानते होंगे मोड यानी बहुलक का क्या होता है। अगेन हम बता रहे, ध्यान दिए भाई। मोड यानी बहुलक का जो फार्मूला होता है, मोड बराबर यानी बहुलक इसी को बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, होता क्या भाई बताइए। हम लोग का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुना H बट्टे F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 फिर माइनस F2। ये भी क्या होता है बताइए, सूत्र होता क्या भाई बहुलक निकालने का। यहाँ पे L क्या भाई, तो बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है, और F1 क्या है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 क्या है तो बहुलक वर्ग की इससे ठीक पहले की बारंबारता है। ठीक है, फिर F2 क्या है तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है। बात उसमें। और H क्या भाई तो वर्ग अंतराल की चौड़ाई है। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग ध्यान दिया, ये रोगियों की संख्या और आयु यानी वर्षों में जो दे रखा रोगियों की संख्या यहाँ पे बारंबारता काल बनेगा यानी FI बनेगा। समझे बात को, यानी फ्रीक्वेंसी बनेगा। आयु यानी वर्षों में जो दे रखा यहाँ पे बन जाएगा, क्लास बन जाएगा, मतलब क्लास इंटरवल बन जाएगा। समझे बात को। चलिए सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास कौन सा क्या होगा। अच्छा, आपको अच्छी तरह से बताया ना कि रोगियों की संख्या यहाँ पे यानी FI यानी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता जिस वर्ग का ज़्यादा होगा, जिस वर्ग का ज़्यादा वही वर्ग जो है ना बहुलक वर्ग कहलाएगा यानी मॉडल क्लास कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका 6, इसका 11, इसका 21, इसका 23, इसका 14, इसका 5। तो 23 कितना ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा ये 23 मैक्सिमम कितना, अधिकतम फ्रीक्वेंसी कितना 23 का 35 से 45 के लिए। तो ये जो वर्ग कहलाएगा, ये जो वर्ग कहलाएगा यही वर्ग होगा क्या बहुलक यानी मॉडल क्लास हो गया भाई। मॉडल क्लास हो जाएगा। समझे, मॉडल क्लास हो जाएगा। ओके, मॉडल क्लास हो जाएगा यानी इसी को बोलते क्या बहुलक वर्ग। क्या भाई बहुलक वर्ग बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं। बात को समझे यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो बहुलक वर्ग
हो जाएगा। तो यहीं से भाई हम लोग ध्यान दीजिए भाई, यहीं से हम लोग चलते हैं आंसर करते हैं सॉल्यूशन। तो एक काम कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा कि आप इसको ना एक बार अगेन लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम दोबारा लिखते हैं फिर मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा अगेन भाई एक बार लिख लीजिएगा इसको, मतलब यहाँ पे रोगियों की संख्या FI भाई दर्शा दीजिएगा, फिर IUN वर्षों में CI आप लिख दीजिएगा, वर्ग अंतराल लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा, या फिर ऐसे करके भी आप चाहे तो ऐसे करके भी आप खींचना चाहते खींच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान दें, यहाँ जो है ना, तो क्योंकि 35 से 45 की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता जो है सबसे अधिक है, इसलिए 35 से 45 वाला जो वर्ग कहलाएगा ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो लिखेंगे क्या, 35 से 45 वाला वर्ग क्या बहुलक वर्ग कहलाएगा। इतना तो समझ गए ना आप बात को, हाँ भैया समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग यहाँ पे L क्या है, अगर L के बारे में बोलेंगे भाई L क्या है, तो बहुलक वर्ग की क्या होता है, ये बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है, बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है, निम्न सीमा है बोल सकते हैं, निम्न सीमा है, ठीक है। निम्न सीमा कितना भाई निकलेगा बताइए, L यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट इसको बोलते हैं अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट ये हो जाएगा 35। तो यहाँ से हम लोग का L निकला, स्मॉल l जो निकला 35 निकला। तो अब चलते आगे, ध्यान दीजिए अगर आगे चले तो यहाँ पे चलते हैं F1 निकालते हैं। F1 क्या है, F1 को भाई बताए हैं, आगे बताते हैं बहुलक वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है। बात को समझे सुने, बोलिए जी भैया समझ गए। बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कितना 23 हो जाएगा, बोलिए जी भैया 23 हो जाएगा। और भाई अगर हम F2 के बारे में चर्चा करेंगे, F2 के बारे में चर्चा करेंगे क्या भाई, अगर F2 के बारे में चर्चा करेंगे तो अच्छा पहले F1 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा F1 के बारे में चर्चा करें, F0 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। F0 जो है ना बहुलक वर्ग की, ठीक है ध्यान दिया, बहुलक वर्ग के वर्ग से पहले की बारंबारता, पहले की बारंबारता क्या हो जाएगा बताइए, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट। बहुलक वर्ग है, ध्यान दीजिएगा ये बहुलक वर्ग है, इससे पहले की वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जो होगा 21 हो जाएगा। तो F0 यानी बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। अगर F2 के बारे में बोलेंगे तो बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता, ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है बाद की बारंबारता इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी भाई हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा बताइए F2 अगर देखें तो बहुलक वर्ग, ध्यान दी ये बहुलक वर्ग है, इसके बाद वाला ये शुरू मतलब ये पहले वाला हो गया, इसके बाद वाला 14 ही होगा, लीजिए 14 आ जाएगा। समझे बात को, यहाँ तक समझे ना बात को, चलिए यहाँ तक समझ गए। L कितना है 35, F1 कितना निकला 23, F0 कितना निकला 21, F2 कितना निकला 40 निकला। अगर मैं बोलूँ H के बारे में बोलेंगे, ध्यान दियो समझ रहे बात को ना, ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब पता करना कि कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आपको पता करना कि बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास कौन सा है, ठीक है। ये तो चूज़ करना बहुत आसान है। अब भाई चलते हैं H के बारे में समझते हैं। H क्या भाई, तो देखते हैं कितना का गैपिंग, 5 से 15, 5 में कितना जोड़े 10 जोड़े 15 आया, फिर 15 में 25, 15 से 25 यानी 15 प्लस 10 25, मतलब यहाँ पे 10 का गैपिंग है ना। तो इसलिए H बराबर जो निकलेगा 10 निकलेगा, कितना ही H बराबर कितना आएगा 10 आएगा। बात को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं आप। चलते हैं फार्मूला पे, क्या भाई फार्मूला पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दे क्या, H बराबर कितना आया 10 आया, क्यों आया 10, क्योंकि 10 का गैपिंग इसलिए 10 आया, ठीक है। समझ रहे बात को, बड़ी जी समझ रहे, इतना अच्छी तरह समझा रहे तो समझेंगे नहीं भाई क्या बोलते हैं, जी हाँ ठीक है। तो यहाँ पे H जो निकला भाई, H जो निकला कितना 10 निकला, ये याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो चलते हैं, लिखेंगे क्या 9। अब लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं भाई बहुलक का फार्मूला जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं बहुलक मॉड निकालने का फार्मूला जो होता है, ठीक है समझे। तो क्या निकलेगा बताइए, फार्मूला क्या होता है L प्लस, ठीक है L प्लस F L प्लस, ठीक है L प्लस, इसके बाद क्या होगा ये बताइए F1 माइनस F0 गुना H, क्या सही बोल रहे हैं ना, F1 माइनस F0 गुना H बट्टे F2 F1 माइनस F0 फिर माइनस F2। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिए मान आप पुट क्या करते हैं भाई, कुट कर देते हैं, यानी L जितना है उतना लिख देंगे। L कितना 35 है, 35 लिख देंगे, ठीक है प्लस
और F1 देखें तो F1 कितना भाई आया 23, तो यहाँ ब्रैकेट लेकर 23 फिर माइनस F0, F0 कितना भाई 21 है, गुना H कितना है 10 है, 10 लिखेंगे, फिर बट्टे 2 गुना F1, F1 कितना भाई यहाँ पे 23 है, 23 लिखेंगे, माइनस F0 कितना भाई 21, 21 लिखेंगे, माइनस F2 कितना भाई बताइए 14 है, 14 लिख देंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा 35 को 35 लिखेंगे, 23 में 2 जाएगा, कितना है भाई 23 में 2 नहीं जाएगा बल्कि 23 में 21 जाएगा, 2 आएगा, 2 गुना 10 करेंगे, 2 गुना 10 बट्टे, ठीक, बट्टे यहाँ पे लगेगा, समझे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 माइनस 21, माइनस माइनस संख्या ऐड होता है तो माइनस 21 और माइनस 14, तो 21 14 कितना होगा बताइए 65, सॉरी 21 14 कितना होगा, 21 और 14 हो जाएगा कितना भाई बताइए 35 हो जाएगा, कितना भाई 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 35 वही लिख देंगे, समझे तो यहाँ तक 35 प्लस 2 गुना 10 20 बट्टे 46 में 35 जाएगा, कितना आएगा 6 में 1, 4 में 1 11, तो भाई इसको क्या कर देते हैं बताइए, इसको हम लोग भाग कर लेते हैं। ठीक है, 1.8 समझे, 1.8 लिख दीजिए, तो 35 प्लस 1.81 तक लिखिए, क्योंकि और भी आगे जाते रहता है। ठीक है, तो इतना लिखना ज़रूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भाई इधर एक अंक दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, तो दशमलव के बाद इधर दशमलव के बाद कुछ है नहीं, मतलब दशमलव है नहीं इसमें, तो आपको जोड़ने के लिए दशमलव का जोड़ करने के लिए आपको बैठाना पड़ेगा 0 1.81, तो इन दोनों में अगर जोड़ते हैं 0 1 1 आ गया, तो समझे, फिर 8 0 8 ही आएगा, पॉइंट लगा देंगे, फिर 5 1 6 आएगा, 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, 36.81 एक्चुअली दिखाए तो 36.81, फिर इसी तरह से फिर 81 इसी तरह से मतलब आगे कंटिन्यू होते जाते, तो आप इतना लिख सकते 36.8 वर्ड्स लिख दीजिए, यानी ईयर लिख दीजिए। ठीक है, इतना भाई समझे, सर आप लोग का आंसर बुक से क्वेश्चन भाई क्या कहते हैं, क्वेश्चन का आंसर मैच करता होगा। ठीक, इस तरह से समझ रहे बात को। चलिए इसके बाद लिख दीजिएगा आप क्या भाई, अतः करके, अतः दी गई आंकड़े का यानी डेटा का बहुलक यानी माध्य, सॉरी बहुलक यानी मॉड बराबर कितना निकला 36.8 वर्ड्स इसलिए क्योंकि वर्ड से मैं आपको दे रखा था है, हम लोग को आंसर आ गया, बट फाइनली आंसर नहीं आया, क्योंकि फाइनली आंसर आने के लिए ध्यान दीजिएगा, होने के लिए वही क्या करना आपको, मॉड तो निकाल लिए, मॉड एक्चुअली बहुलक का फाइनली आंसर आया, बट अगर क्वेश्चन का देखो तो फाइनली आंसर नहीं। ठीक है, समझे, क्योंकि क्वेश्चन का रहा था कि माध्य भी क्या कहते हैं, बहुलक भी निकालिए और साथ ही साथ माध्य भी निकालिए, मीन भी निकालना है और साथ ही साथ व्याख्या भी करना। चलिए भाई आगे चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ गलती कर लिए, कि कैसे गलती की कि सारणी मिटा दिया, मतलब टेबल मिटा दिया, कोई बात नहीं, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आपको इसके बाद फिर हम भाई लिखाते हैं आपको सारणी। ठीक है, चले भाई कुछ इस तरह का भाई हम लोग का सारणी टेबल था, आंकड़े दिया हुआ था, जो आपको भाई हम मिटा दे फिर अगेन लिखकर आपको दिखा रहे हैं। ठीक, आयु यानी वर्षों में दे रखा था, रोगी की संख्या, ध्यान दीजिएगा इधर आयु यानी वर्षों में जो दे रखा है, एक क्लास इंटरवल हो जाएगा यानी वर्ग अंतराल हो जाएगा, रोगियों की संख्या यानी एक जो कहलाएगा हम लोग का बारंबारता, या इसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या भाई फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जिसको आप भाई डिनोट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को स्मॉल fi या f से, समझे बात को। तो भाई अगर मैं बोल लूँ कि माध्य ज्ञात करने का 3 मेथड होता है, तो 3 मेथड्स में हम चलते हैं, पहला मेथड से निकालते हैं माध्य यानी मीन, डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं, या प्रत्यक्ष विधि, क्या भाई डायरेक्ट मेथड या फिर प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष तरीका बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है भाई ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है फार्मूला जो होता है सिग्मा fi इंटू SI बट्टे सिग्मा fi, आप शायद समझते नहीं होंगे, समझ रहे बताइएगा जी भैया, समझ रहे, जो बच्चा भाई देखा मेरा लेक्चर को ना, इसको समझ में अच्छी तरह से आता होगा। माध्य या मीन निकालने का 3 मेथड होता है, बट तीनों मेथड में से हम पहला मेथड चूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, यानी इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, क्या ये प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि या इसी को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, सिग्मा fi इंटू SI। देखिए fi और SI क्या है, SI जो है वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स यानी मध्य बिंदु है। ठीक है, और सिग्मा का मतलब जोड़, यानी fi इंटू SI का जोड़, फिर सिग्मा fi यानी fi जो है बारंबार यानी फ्रीक्वेंसी है, जो आपको दे रखा, बट यहाँ से एक चीज़ गायब है, क्या वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु गायब है। चलिए इसको हम लोग भाई निकालते हैं, क्योंकि हमको सिग्मा fi इंटू SI भी निकालना है, फिर सिग्मा fi भी निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं,
निकालते भाई हम लोग, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूँ रोगियों की संख्या नहीं, AFI हो जाएगा आराम से, क्या बोलते हैं, लिख भी दिया आपको, AFI हो जाएगा, तो सिग्मा FI निकाल लेते हैं नहीं, बट इससे पहले हम लोग SI निकालते भाई। ध्यान SI का जो फॉर्मूला होता है, यानी वर्ग चिन्ह, इसी को बोलते हैं वर्ग चिन्ह, चलते वर्ग चिन्ह बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोलते हैं, वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स बोलते हैं, ठीक है, क्लास मार्क्स बोलते हैं। या फिर आप कहीं कहीं किताब में देखने को मिलेगा मध्य बिंदु, कहीं मध्य बिंदु, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, समझे, एक ही मतलब होता है, ठीक है। बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बताइए, निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, कहीं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, कहीं अपर लिमिट बट्टे हो जाता है, क्या 2 हो जाता है, समझ, निकालने का क्या है फार्मूला है ये, ठीक। वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु निकालने का क्या है फार्मूला है भाई, क्या बोलते हैं हाँ जी हाँ, ठीक है, समझ रहे बात को, माध्य बिंदु शायद बोलते हैं, माध्य बिंदु, ठीक है, समझे। SI यानी वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स या माध्य बिंदु निकालने का क्या है लोअर लिमिट, LOWER, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा प्लस अपर लिमिट ऊपरी सीमा बटे 2। चलिए एक वर्ग अंतराल हम लोग लेते हैं 5 से 15, ध्यान दीजिएगा 5 से 15। अगर इसमें बोलेंगे भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या, तो 5 शुरू वाला लोअर लिमिट हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कम है। अपर लिमिट मतलब समझते हैं ना, अपर लिमिट मतलब सबसे कम, सॉरी गलत बोल रहे, लोअर लिमिट मतलब सबसे कम, अपर लिमिट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट यानी L हो जाएगा, ये अपर U हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 + 15 बटे 2, 15 5 20 2 बटे 2 10 आया। यानी हम लोग का ये जो भाई चीन निकला S, क्या कहते हैं, ये जो SI निकला भाई, कितना SI जो निकला, कितना निकला इसका जो SI निकला भाई, लिख देते हैं यहाँ पे SI, कहाँ लिख दे बताइए, यहाँ पे लिख दे, लेकिन आपको मिला के लिखना, ठीक है, यहीं पे लिख देते मिला के, ठीक। आप समझ रहे हैं, इसको भी नोट डाउन करते हुए जाइए आप लोग, ठीक है। हम मिटा रहे हैं क्योंकि भाई जगह कम इसलिए मिटा रहे हैं, ठीक है, बट आप भाई नोट डाउन करते हुए जाइएगा सब कुछ, समझिए बात को। ये यहाँ पे लिख दे क्या FI नहीं बल्कि ऐसा, ये FI हो जाएगा, ठीक, ये SI हो जाएगा, ठीक, यानी वर्ग चिन्ह। हाँ, इसका कितना है भाई 10 आया, फिर 15 25 को ऐड करेंगे, फिर इसी तरह से 15 + 25 यानी लोअर लिमिट 15 हो जाएगा, अपर लिमिट 25 हो जाएगा, बट्टे 2 कर देंगे, 25 15 25 5 30 40 बट्टे 2 यानी 20 आ जाएगा, नहीं 20 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो को। फिर 25 35 को फिर इसी तरह से ऐड करेंगे, इसी तरह से ऐड करते जाएंगे भाई। 25 और 35 को जब ऐड करेंगे, 25 35 को जब ऐड करेंगे, 35 5 40 20 60 बटे 2 यानी 30 आएगा, कितना ही 30 आएगा, 2 3 6 30 आएगा ना, बोलिएगा जी भैया 30 आएगा। फिर इसी तरह से मेरे ख्याल से 40 आएगा, इधर 50 आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एक बार कन्फर्म कर लेते, चेक कर लेते, ठीक है। 35 5 40 40 80 40 45 5 50 50 40 50 100 50 55 5 60 6 5 11 110 सॉरी 55 5 60 60 60 120, सही है, ठीक है, समझिए बात को, यहाँ तक समझिए। चलिए ये फार्मूला से हम लोग काम करना है, बट फार्मूला में क्या कह रहा है सिग्मा FI यानी सिग्मा FI इंटू ऐसे निकालना, फिर सिग्मा FI निकालना है, यानी सिग्मा का मतलब हुआ FI इंटू SI का जोड़, फिर सिग्मा FI यानी FI का जोड़, फिर अगेन, ठीक है। चलते भाई ध्यान दीजिएगा, आसान है, आसान भैया आसान है, ठीक, आसान है भाई साहब आसान है। चलिए भाई हम लोग काम करते हैं फटाफट, ठीक है। चलते भाई ध्यान दीजिएगा, सिग्मा FI निकालते फटाफट, समझे ना बात को, सिग्मा FI निकालते हैं, FI इंटू SI निकालते हैं फटाफट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा FI इंटू SI का मतलब भैया 6 × 10 कर लेंगे, समझे, 11 × 20, क्योंकि FI इंटू SI मतलब FI गुना SI करेंगे, फिर जोड़ देंगे, समझे, सिग्मा का मतलब जोड़ आपको, लेकिन गुना करके जोड़ना आपको, 6 × 10 है, 6 × 10 प्लस फिर 11 × 20 करेंगे, फिर इसी तरह समझे ना, इसी तरह से गुना होगा, इसी तरह से क्या होगा गुना होगा, 21 गुना ध्यान दें 21 × 30 करेंगे, फिर प्लस 23 × 40 करेंगे, फिर इसके बाद ध्यान दें भाई, फिर इसके बाद क्या करेंगे 14 × 50 करेंगे, फिर 5 × 60 करेंगे, समझ रहे हो आपको, इसी तरह से गुना हो रहा, गुना, ठीक है, समझ गए बाबू। कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान 6 × 10 60, 11 2 22 220, 3 कम 3 3 630 आया, 4 3 12 12 का 2 हाथ से 1 4 2 8 9 920 प्लस 14 5 70 700 प्लस 6 5 30 300, क्या बोलते हैं, ध्यान जोड़ते 0 0 0 0 0 0 0 लिख देंगे, 0 0 2 3 2 5 5 7 7 13 13 का 3 से 1 3 7 3 10 10 9 19 19 1 20 5 25 25 2 27 27 1 28 2830 में कितना है सिग्मा FI इंटू SI जो निकला
कितना भाई 2830 निकला। अगर भाई एक बार देख लेते हैं, 6 गुना 10 है ये, 11 गुना 20, 21 गुना 30, 23 गुना 40, 14 गुना 50, 5 गुना 60, तो 60, 11 गुना 220, 630, ठीक है, 920, 700, 300, तो 0 0 0 0 0 2 3 2 5 5 7 7 13 13 3 1, इसके बाद 7 3 10 10 9 19 19 6 25 25 2 27 28 2830, ठीक है। चलते आगे, ध्यान दिए सिग्मा आप चलते हैं। सिग्मा देखिए फार्मूला आपको बताए थे ना, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ठीक है। फिर हमको सिग्मा भाई एफ आई भी निकालना है। चलते ध्यान दिए सिग्मा एफ आई निकालते हैं, यानी एफ आई का जोड़ 6 प्लस 11 प्लस इसी तरह से, ठीक है, 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस, ठीक है, 14 प्लस 5, आप जोड़ के देखिए शायद 80 मिलेगा आपको। सिंगल करके जोड़ते 4 5 6 5 11 11 लिख देते हैं, फिर 11 अगेन है लिख देते हैं, फिर 21 23 21 23 14 लिखते हैं, ठीक है। 4 3 7 7 1 8 8 9 10 10 के 10 1 1 2 3 3 2 5 5 6 7 1 8 80 आएगा, कितना 80 आया। चलते फार्मूला से डायरेक्ट मेथड, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि से हम लोग भाई निकालते हैं मीन, यानी माध्य निकालते हैं, माध्य बराबर, ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला चलते फार्मूला से एफ आई सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो भैया ध्यान दीजिए सिग्मा एफ आई इंटू एस आई हम निकाल चुके हैं 2830, तो इसके जगह में 2830 बट्टे सिग्मा एफ आई की जगह में 80 लिख देते हैं, ठीक है, 1 0 0 स्वाहा, तो यहाँ से आया 283 बट्टे 8। चलते ध्यान दीजिए क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, 283 है ना, इसको 8 से डिवाइडेड करते हैं, तो 8 से 8 2 16 8 24 8 24 8 24 8 में चल गया 4 43 आएगा, 8 45 8 पंचे 40 3 आएगा, पॉइंट बैठाएंगे 30 बनेगा, 8 24 8 या 8 चौके बाद 30 8 या 24 3 बार लिखते हैं 24, 10 में चल गया 6, समझ रहे बात को, मतलब यहाँ पे 6 आएगा, 6 लिख दिया यहाँ पे, 60 8 से 56 4 40 बनेगा, फिर 8 5 40, समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे जी भैया। तो आप समझ गए होंगे 35.375 कितना भाई हम लोग जो आया भैया फाइनली आया क्या भाई, सिग्मा एफ आई इंटू सॉरी सिग्मा सिर्फ एफ आई जो आया भाई कितना आया बताइए, 35.375 इतना भाई जो आया, इतना जो आया भाई क्या आया बताइए, वर्ड्स आया, कितना ही इतना वर्ड्स आया, वर्ड्स यानी ईयर आया, ठीक। आपको अब क्या करना है, तुलना करना है। तो अगर मैं बोलूँ क्या भाई ध्यान दीजिएगा, मैं अगर बोलूँ क्या कि हम लोग जो मॉड निकाले थे तो इसका वैल्यू कितना था 36.8 ईयर, यानी साल थे इतना, ये किससे ज़्यादा है ये, है ना, इससे ज़्यादा कितना ज़्यादा है लिख देंगे, कितना ज़्यादा है बताइए, 36 पॉइंट है हम लोग का 8 डबल 0 कर देते हैं, 35.375, 10 में 5 9 में सकते 2 खत्म 1.025, क्या ही 1.025 यही ना, 1.02 लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है, समझ गए ना इतना बात को, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है, समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है। चलते आगे, ध्यान दीजिए लिखेंगे क्या बहुलक तुलना, क्या लिखेंगे तुलना में क्या लिखेंगे, बहुलक मॉड का मान माध्य यानी मीन से 1.025 वर्ड्स अधिक है, हम लोग का फाइनली आंसर आएगा। बात को समझे, बोलेगा जी भैया क्लियर है, समझ गया अच्छी तरह से, क्या होते हैं यहाँ तक वही अच्छी तरह से समझ गए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, लगभग कर लीजिएगा, क्योंकि भाई ध्यान दिया इसी तरह से हम लोग का यहाँ पे इंक्रीज होता था ना, जैसे कि 8 यहाँ पे हम लोग वही मान लिए थे, बट आगे भी बढ़ रहा था,
बराबर। तो 1.025 इतना भी वर्ड से अधिक है। तो बहुलक मॉड का मान जो है ना माध्य से 1.025 वर्ड से अधिक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या कहते हैं बनाने से पहले एक बात और बताना चाहते हैं। जैसे कि आपको जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो तुलना करने के बारे में जो बताए थे, तुलना जो की थी भाई इसमें, तो हम लोग जो बहुलक आया था 36.8 वर्ड्स आया था, इतना ईयर आया था कि नहीं बोलिए जी भैया, इतना ईयर्स आया था। बट अब जब हम भाई ये निकाले थे, क्या निकाले थे, मीन निकाले थे। जब मीन निकाले थे तो मीन का आया था कितना ही 35.375 शायद ऐसे आया था, 35.375 आया था, इतना ईयर्स आया था। बट हम कह रहे क्या कि अगर आप जिस तरह से पॉइंट के बाद एक अंक लिए, इसी तरह से अगर पॉइंट के बाद एक अंक लेते हैं, यानी 35 पॉइंट यहाँ पे 7 से बड़ा है, मतलब 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा 35.4 लेते हैं ईयर्स। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं अंतर करते हैं 36.8 और 35.4, तो 8 में चल गया 4 आएगा, 6 में 5 1 आएगा, तो 1.4 आता, 1.4 आता, समझे। तो अगर आप 1.4 ईयर्स लिखते हैं कि इतना से भाई क्या है अधिक है, इतना से भाई माध्य बहुलक जो है इतना से माध्य से अधिक है, इतना क्या कहते हैं बहुलक का मान माध्य से इतना 1.4 ईयर से अधिक है, तो बेटर होता। बट अगर आप ए लिखिएगा तो बेटर माना जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही लिखिए आप, अच्छा रहेगा, ठीक है। या वह भी लिखिए तो चलने का काबिल है, समझे बात को, समझ गए होंगे, ठीक है। चलती है आगे की तरफ। ध्यान दिए भाई क्या कर रहा, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है क्या, निम्नलिखित, ये भी आसान, काफ़ी आसान है। निम्नलिखित यानी निम्न नीचे लिखा हुआ, निम्न तो नीचे लिखा हुआ, ठीक है, आंकड़े यानी डेटा 225 बिजली उपकरणों के परीक्षित जीवन काल यानी घंटों में की सूचना देती है। जीवन काल घंटों में, ठीक है, की सूचना देती है, यानी इन्फॉर्मेशन देती है। जीवन काल इन घंटों में देखा आपको 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा भाई 10, 35, 52, 61, 38, 29, यानी FI आपको दे रखा भाई, क्या देखा, FI दे रखा। तो आपको उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बहुलक जीवन काल यानी आपको मॉड ही निकालना है, ठीक है, उपकरणों का यानी यंत्र का, समझे, मॉड ही निकालना भाई, मॉड ही निकालना है, ठीक है, समझे। चलिए कोई बात नहीं, निकालते आराम से। तो मॉड निकालने का जो फार्मूला होता है, अगेन बता रहे ध्यान दीजिएगा, मॉड निकालने का जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है क्या, L+, ठीक है, F1 माइनस F0 गुना H बट्टे, ठीक है, बट्टे F1, अच्छा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये भाई क्या होता है, फार्मूला होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। बात को समझे, इतना ही क्या है, फार्मूला है मॉड निकालने का। ओके, चलिए यहाँ तक आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको उपकरणों का बहुलक जीवन काल आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आपको खोजना क्या, आपको भाई खोजना क्या है, सर्च क्या करना है बताइए। आपको सबसे पहले पकड़ना क्या, तो पकड़ेंगे क्या भाई, मॉडल क्लास पकड़ेंगे, यानी बहुलक वर्ग पकड़ेंगे। किसकी बारंबारता ज़्यादा है, ध्यान दीजिए 52 है, मैक्सिमम कितना है 61 है, 61 है, यानी इसी का है ना 60 से 80 का जीवन काल का घंटों में जो आपको वर्ग दे रखा, यही होगा भाई हम लोग का, क्या होगा, ये जो वर्ग कहलाएगा, ये वर्ग क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास ही कहलाएगा भाई, मॉडल क्लास कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसी का बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो है ना मैक्सिमम है, क्या मैक्सिमम है, बात समझे ना, ये फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम है भैया, इसीलिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है, इसीलिए ये मॉडल क्लास, यानी अगर बोले तो हिंदी में बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या भाई, बहुलक वर्ग पता कर लिए ना, तब सब कुछ आसान हो जाएगा, समझे। चलिए इतना भी समझ गए, बहुलक वर्ग ये हुआ। तो चलते हैं हम लोग निकालते भाई, ध्यान दीजिए, यहीं से हम लोग का आंसर भाई क्या है, स्टार्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे भाई, यहाँ देखिए L जो है, L कितना होगा, L जो है भाई बहुलक वर्ग का निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, तो 60 हो जाएगा, बोले जी 60 हो जाएगा। इसी तरह से अगर F1 के बारे में चर्चा करेंगे तो यानी F1 क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता फ्रीक्वेंसी 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, बोले जी भैया। इसी तरह से अगर F0 क्या बोलते हैं तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता 52 होगा, बोले जी भैया। तो ये जो हो जाएगा कितना 52 होगा, समझ रहे बात को ना। इसी तरह से अगर आगे बोले भाई, आगे बोले F2 के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुलक वर्ग यानी क्लास क्या, सॉरी मॉडल क्लास का बाद का जस्ट बाद का भाई वर्ग अंतराल की बारंबारता, ठीक है। तो 38 है, कितना है 38 है, तो यहाँ पे 38 लिख देंगे, यहाँ पे 38 लिख देंगे, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। अब भाई H निकालते हैं, H,
ठीक है। एच यानी गैपिंग कितना 0 से 20, 20 से 40, 20 का गैपिंग है। समझ रहे बात को, क्योंकि 20 ध्यान दीजिए 20 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 40 मिलेगा, फिर 40 में अगर 20 जोड़ते 60, मतलब 20 का गैपिंग है, समझे। तो सब कुछ हम लोग को पता चल गया भाई। क्या करना है हमको, वैल्यू पुट करना, चलते भाई, ठीक है। मॉड निकालते हैं 9, क्यों 9 आसान है, ठीक है। मॉड हम लोग भाई निकालते हैं, ध्यान दें मॉड यानी बहुलक निकालने के लिए जा रहे हैं हम लोग। चलते हैं पहले एक करेंगे भाई, अगेन एक बार क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। बहुलक, ठीक, बहुलक बराबर जो होगा क्या होगा बताइए, L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 गुना H बट्टे F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। चलते ध्यान दिए भाई, देखिए L कितना है, L बोले भाई L कितना 60 है, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे प्लस फिर F1, ध्यान F1 कितना है, F1 जो है हम लोग का 61 है, कितना ये 61 है। अच्छा L कितना 60 है, और हाँ F1 कितना है 61 है, ठीक है। पर माइनस है, फिर माइनस लिखेंगे F0 कितना भाई 52 है, 52 गुना H कितना भाई 20 है बट्टे, ठीक है, बट्टे करेंगे भाई 2F1 यानी 2 गुना F1 कितना 61 फिर माइनस F0 कितना 52 है, 52 लिखेंगे, फिर माइनस फिर F2 कितना भैया 38 है, 38 लिख देंगे। यहाँ से क्लियर है, समझिए बात को, बोलिए जी भैया समझिए, अच्छी तरह समझिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान दीजिए भाई। इसको हल करते आगे की तरफ, ध्यान दे 60 को 60 ही रहने देते, प्लस 61 में 52 घटेगा, 11 में 2 जाएगा, 11 में 2 जाएगा, अच्छा यहाँ पे 1 है यानी पहचान लेंगे, 11 में 2 गया 9, 2 11 9 आएगा, बचा कितना 5, 5 में 5 का 0 बचेगा, मतलब 9 गुना कितना करेंगे बताइए, 9 गुना 20 कर लेंगे, बट्टे नीचे हो जाएगा, ये जो बट्टे नहीं इतना ही बट्टे, इधर नहीं कुछ नहीं, मतलब 1 मान सकते हो, ठीक है। 2 गुना 61 करेंगे तो 2 कम 2 6 नंबर 122 आ जाएगा, नहीं 2 कम तो 6 नंबर 12 122 आएगा, फिर माइनस 52 और 38 ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस संख्या ऐड होता है, ठीक है। तो 8 2 10, 10 का 0 हासिल बचाइए, 5 3 8 1 9 माइनस 90 आया। बात को समझे, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भी क्लियर है। तो क्या करेंगे 60 प्लस 9 गुना 2 180 बट्टे, ठीक है, 120 में 90 घटेगा, तो 2 का 0 मतलब 12 में ना गया, 9 3 12 30 32 आया, कितना है 32 आया। यहाँ तक क्लियर है, 12 में ना गया 9 3 12, ठीक है। तो अगर 2 से काटना चाहिए, 2 से काट सकते हो, कितना 16 90 आएगा, फिर 2 से 2 8 16 2 45, तो यहाँ आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए 45 बट्टे 8, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 8 1 का एलसीएम 8 आएगा, तो 60 गुना 8 करेंगे, क्यों, क्योंकि एक को कितना से गुना करेंगे 8 मिलेगा, तो 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 60 गुना 8 करेंगे, प्लस 45 को जैसा भी ऐसा लिखेंगे, 8 से 48 480 प्लस 45 बट्टे 8 लिखेंगे। समझ रहे बात को, एलसीएम तो आता होगा भैया अच्छा से आपको, 5 8 4 12 क्या बोलते हैं, 5 का 5 8 4 12 12 10 1 4 1 5 525 बट्टे 8। चलते इसको हल करते, 525 को 8 से डिवाइड करते, तो 8 से 56 8 से 56 8 से 48 8 से 48 12 में 8 गया 4 का 45 8 8 2 16 8 24 8 से 32 8 45 8 45 8 से 48 8 5 40 लिखेंगे, 5 पॉइंट बना 50 8 से 48 8 से 48 10 में 8 गया 2 20 बनेगा, 8 2 16 4 40 8 45 यानी 65 पॉइंट, ध्यान दीजिए कितना आया हम लोग का फाइनली आंसर जो आया 65.625। तो भाई हम लोग का इतना मॉड निकला, कि इतना मॉड निकला, ठीक है। इतना भाई ये 8 है, ठीक है, इतना भाई हम लोग का मॉड निकला। आता करके लिख दें क्या, आता ध्यान दीजिए भाई, इतना जो आया आवर्स में आया, याद रखिएगा आवर्स यानी घंटे में आया, समझे, क्योंकि आपको भाई जीवन काल जो था घंटे में था, ठीक है। ध्यान दीजिए, आता करके आता उपकरणों का बहुलक यानी मॉड जो आया, बहुलक मॉड जो आया भाई, मॉड जीवन काल बराबर 65.625 ईयर्स, सॉरी आवर्स यानी घंटे, ठीक है, आवर्स यानी घंटे, इसी को वही घंटे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हम लोग का फाइनली आंसर आएगा भाई। चलते भाई क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग को खुद से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 3, आसान है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा कि निम्नलिखित आंकड़े
नीचे जो आंकड़े भाई यही आंकड़े दे रखा आपको नीचे, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय यानी खर्च के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय यानी खर्च ज्ञात कीजिए, यानी एक्सपेंडिचर ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी आपको बहुलक निकालना, फिर इसका माध्य भी निकालना है, ठीक है, मीन भी निकालना, तो आराम से इजी से भाई निकाल सकती है। ये आपको रुपयों में व्यय यानी एक्सपेंडिचर दे रखा है, परिवारों की संख्या यानी 12 मारता ही हो जाएगा, ये क्लास इंटरवल हो जाएगा, आराम से भाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है भाई, लेकिन बट आपको पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक किताब है बना लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पढ़ के सुना दे, अगेन सुनाई क्या, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगेन हम बता रहे हैं भाई, आप लोग भाई नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़े किसी गाँव के, ठीक है, 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय, व्यय मतलब खर्च, आप व्यय लिखने जानते तो खर्च लिख सकते हैं इसके जरूरत, ठीक, व्यय यानी एक्सपेंडिचर के बंटन को दर्शाते हैं पूर्णांग्राम, ठीक है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, यानी मॉड ज्ञात करना आपको फाइनली, ठीक है। फिर इसका कहा कि साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, यानी माध्य मासिक व्यय का मतलब हुआ हर सप्ताह में कितना आता हो, ठीक है, एक सॉरी मासिक व्यय यानी हर महीना में, ठीक, कितना खर्चा होता है भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वही व्यय यानी रुपयों में दे रखा, इधर परिवारों की संख्या दे रखा, तो 1000 से, ध्यान दिया, पहले लिखे 1000 से 1500 के परिवारों के, इधर देखिए आप इधर लिखिएगा व्यय यानी रुपयों में लिखिए, इधर परिवारों की संख्या लिखिएगा, तो बीच में लाइन फाड़ दीजिए, तो 1000 से 1500 के बीच में 24 लिखिएगा परिवारों की संख्या, 1500 से 2000 के बीच में 40, 2000 से 2500 के बीच में 33, 2500 से 3000 के बीच में 28, 3000 से 3500 के बीच में 30, 3500 से 4000 के बीच में 22, 4000 से 5000 के बीच में 16, 4500 से 5000 के बीच में 7। इस तरह से भाई आप नोट डाउन करके भाई बना सकते हैं। अगर जिसके पास क्या कहते हैं बुक है एनसीईआरटी बुक, तो आराम से भाई आप लोग बना लीजिए। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर सच में भाई रियली में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने दिल से शुक्रिया, ठीक है।